Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. This session is most important for Air Force and High Court LDC. यानी कि जो ये सेशन है ये विशेष करके मैं आपके लिए यानी कि एयरफोर्स रैली की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस सभी कैंडिडेट्स और हाई कोर्ट एलडीसी की जितने भी बंदे तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इम्पोर्टेंट है। और इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन वोकैब विथ सिनोनिम्स, यानी कि इस सेशन के अंदर मैं आपके सामने वोकैब के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और वोकैब के अंदर भी मैं आपको सिनोनिम्स के बारे में यानी कि सिमिलर वर्ड्स के जो क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। हाई कोर्ट एलडीसी में थोड़ा ज़्यादा आएंगे, लेकिन एयरफोर्स में 4 से 5 और हाई कोर्ट एलडीसी में 10 क्वेश्चन के आसपास यानी कि 10 क्वेश्चन आपके वोकैब से रिलेटेड आएंगे। तो देखिए जो वोकैब का जो सेशन कि 10 क्वेश्चन की जो मैं सीरीज़ आपके लिए लेके आया हूं और लाता रहूँगा दोस्तों। तो आप इस चैनल के लिए अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अकॉर्डिंग टू मी आई कैन लर्न या वी कैन लर्न वोकैब विथ नेमोनिक ट्रिक्स। अगर आप किसी भी चीज़ का वोकैब या किसी भी प्रकार की वोकैब को याद करना चाहते हैं तो आई थिंक नेमोनिक ट्रिक्स यानी कि किसी न किसी प्रकार से किसी वर्ड के लिए विशेष ट्रिक बनाएंगे तो आई थिंक आपको बहुत कुछ याद रहेगा, वरना हम एक दिन में 2 दिन में भूल जाते हैं। तो लेट्स कम एंड चेरिश ऑन इन दिस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अब मैं आपके सामने दोस्तों स्टार्ट करने जा रहा हूं कि आपको क्या कुछ करना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा, आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। इस सेशन में सबसे पहले देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं वो देखिए। सबसे पहले देखिए चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी कि मैं आपके सामने जो 10 क्वेश्चन लाया हूं उनमें उस क्वेश्चन में ये है कि चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। कई बार हम क्वेश्चन को पढ़ने में मिसस्पेल्ड हो जाते हैं, मन की गलती कर देते हैं। यहाँ आप क्या करते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखा और करेक्ट, लेकिन यहाँ पूछ रहा चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहला आपका है वो है स्ट्राइफ। क्या है स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा विवाद। तो उसको हम और क्या क्या कह सकते हैं, और ऑप्शन में आपको इनकरेक्ट ढूंढना है कौन सा इसका सिमिलर वर्ड या सिनोनिम्स नहीं है। तो सबसे फर्स्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट, सबसे फर्स्ट आपका कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन है डिस्कॉर्ड, थर्ड ऑप्शन है आपका डिस्प्यूट और फोर्थ ऑप्शन है आपका सॉल्व। तो ऑप्शन ए में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष या विवाद, डिस्कॉर्ड मतलब संघर्ष या विवाद, डिस्प्यूट का मतलब भी संघर्ष या विवाद। अब बचा है सोल, ये ऑप्शन इसका मतलब संघर्ष या विवाद नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए सोल को मैं पढ़ लेता हूँ सोले, इसको मैं याद करने के लिए मैं इसको पढ़ लेता हूँ सोले। मैं इसका आपके सामने डिस्कशन बता रहा हूँ, ये है सोले। आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी शोले, शोले फिल्में कितनी हैं? अकेली एक फिल्म है। तो इसका मतलब हो गया सोल मतलब हो गया अकेला या अकेली, समझ गए। तो शोले फिल्म कितनी है? अकेली है तो अकेला, तो सोल मीन्स हो गया अकेला या अकेली गाइस। इसके बाद हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोल, डी ऑप्शन करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें मिल गया, सेकंड क्वेश्चन आपका है वो है आपका स्किलफुल। और स्किलफुल का मतलब होता है स्किल और फुल, ऐसा आदमी जिसके अंदर स्किलफुल हो। स्किल का मतलब होता है कला, फुल मतलब भरी हुई, जिसमें स्किलफुल हो उस बंदे को बोलते हैं स्किलफुल। और स्किलफुल के और कौन कौन से सिनोनिम्स देखिए। तो सबसे पहला आपका है एक्सपर्ट, बिल्कुल एक्सपर्ट का मतलब होता है दक्ष, स्किलफुल। अडेप्ट का मतलब भी होता है दक्ष या एक्सपर्ट, एफिशिएंट दक्ष या एक्सपर्ट। और ल्यूसिड का मतलब होता है इसका भी ऑप्शन डी इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए इस ल्यूसिड का मतलब क्या होता है तो मैं बता देता हूँ, आपको आसानी से समझा रहा हूँ ल्यूसिड के बारे में। वापस एक बार देखिए ल्यूसिड का मतलब क्या होता है। तो देखिए ल्यूसिड का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी,
जिसके हम आर पार देख सकते हैं, अपेरेंट जिसको हम बोल सकते हैं या ग्लासी बोल सकते हैं। जी मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ, GLASSY। इस ग्लासी का मतलब होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ल्यूसिड, इसके अलावा अपेरेंट भी सही है और ट्रांसपेरेंट भी सही है। ट्रांसपेरेंट हम ऐनक पहनते हैं, वो ल्यूसिड होता है, ग्लासी होता है कि जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो स्किलफुल का इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, लूसिड। बाकी इन तीनों का मतलब होता है दक्ष, एक्सपर्ट, एडेप्ट, एफिशिएंट और स्किलफुल। इसका इन तीनों का मतलब क्या होता है गाइस, वो होता है आपका दक्ष या कुशल, किसी भी चीज़ को करने में माहिर। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। सबसे पहली बात आप सुनिए, ये आप अडेप्ट है। इस देखो बात, जब बीच में कोई टॉपिक आता है उसको पूरा पढ़ लेना मेरे हिसाब से अच्छा रहता है। क्वेश्चन भले ही 10 हो लेकिन आपकी वोकेब कम से कम 50 के आसपास तैयार होनी कंपलसरी है गाइस। तो देखिए अडेप्ट, मैं आपको एक बताता हूँ। एक तो स्पेलिंग है ADAPT और एक स्पेलिंग है आपकी ADOPT और एक स्पेलिंग होगी एडेप्ट। ये ADEPT है, ये ADAPT है और ये ADOPT है। तीनों के स्पेलिंग, ये कई बार आपका क्वेश्चन आता है और आप मिसप्रिंट हो जाते हैं। तो मैं आपको एक सरल तरीके से बताऊंगा। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, अडेप्ट का मतलब क्या होता है और अडॉप्ट का मतलब क्या होता है। तो इसमें देखो ADE है, E फॉर एक्सपर्ट। तो इस अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट यानी कि स्किलफुल। इसमें ADA, A फॉर अनुकूल, इसमें ADA लिखा हुआ है, इसका A फॉर अनुकूल यानी कि अडेप्ट का मतलब अनुकूल होना, किसी चीज़ को सहन कर लेना। और ADO, और यहाँ पे गोद में भी किसकी स्पेलिंग आती है, किसकी मात्रा आती है, O की। तो देखो इसमें भी O आ रहा है और इसमें भी गो में भी O की मात्रा आ रही है। इसका अडॉप्ट का मतलब हो गया गोद, यानी कि गोद लेना, किसी को दत्तक पुत्र बनाना, उसको कहते हैं अडॉप्ट। और एडेप्ट मतलब अनुकूल बनाना और एडेप्ट मतलब एक्सपर्ट या दक्ष। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की वोकेब से रिलेटेड या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, तो यू कैन कमेंट ऑन दिस सेशन। आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके साथ हरदम खड़ा रहूँगा गाइस। मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से चीज़ समझ में आ जाए। तो दोस्तों आगे देखते हैं, चीज़ को कंसेप्ट से समझेंगे तो आई थिंक आपका वोकेब अच्छा होगा। अगली चीज़ है आपका प्रॉस्पर, और प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। प्रॉस्पर का मतलब होता है किसी भी चीज़ में समृद्ध होना। प्रॉस्परिटी में समझते हो, समृद्धि। तो समृद्ध होना कि अच्छा होना, पैसों के मामले से या हर किसी प्रकार से समृद्ध होना, उनकी एकदम बढ़िया होना। तो इसका देखो सिनोनिम्स देखेंगे हम। तो सबसे पहला हम देखते हैं फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब भी होता है समृद्ध होना। थ्राइव का मतलब भी होता है समृद्ध होना। नर्चर यानी कि पालन पोषण या समृद्ध होना। लेकिन ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, जिसको हम कहते हैं क्लियर, स्पष्ट। अपन कहते हैं ना, क्या आप मेरी पार्टी में आओगे, ऑब्वियसली आऊँगा, यानी कि डेफिनेटली आऊँगा, स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि आऊँगा, स्पष्ट। तो ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट, और इन तीनों का मतलब होता है वो होता है आपका समृद्ध। समृद्ध में आप समझ गए होंगे, स म के से री वाली मात्रा और ध आधा और द, समृद्ध। इसका मतलब होता है प्रॉस्पर। तो इन तीनों का ये तो सिनोनिम्स हो गया, ये हो गया अलग। तो देखो दोस्तों, अपन को सही कौन सा है गलत कौन सा है ये भी जानना जरूरी। तो इसका आंसर होगा डी। समझ गए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गाइस, वो है आपका क्राउड। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। बहुत सारे ये पहले प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, अब आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस सेशन को आप एंड तक देखिए और लाइक कीजिए। अगला है आपका क्राउड, और क्राउड का मतलब होता है गाइस, वो होता है आपका भीड़। और क्राउड का मतलब भीड़। तो मोब का मतलब भी क्या होता है गाइस, भीड़। थ्रॉन्ग मीन्स भी भीड़। मल्टीट्यूड का मतलब भी भीड़। लेकिन टॉक्सिक है, इस टॉक्सिक का मतलब होता है आपके जहर, जिसको हम कहते हैं पॉइजन, या हम इसको दवाई के रूप में यूज करते हैं। उस दवाई को भी हम टॉक्सिक बोल सकते हैं, दवा, समझ, ड्रग्स। तो टॉक्सिक, समझ गए गाइस। तो क्राउड का मतलब को भीड़ के तीन स्पेलिंग है, क्राउड, मोब, थ्रॉन्ग और मल्टीट्यूड। कहते हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ मल्टीट्यूड बिफोर द SDM ऑफिस। SDM ऑफिस के आगे बहुत सारी भीड़ है। समझ गए गाइस। आगे चलता हूँ गाइस। आगे 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल।
इसका मतलब देखिए वॉचफुल, और वॉचफुल का मतलब होता है सतर्क। वॉच और फुल जो बहुत अच्छे तरीके से देखता है, सतर्क हो। तो देखिए इसकी और स्पेलिंग देखिए, हम बिल्कुल देखते हैं। इसका मतलब है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है सावधान, यानी कि जब हम पहले से सावधान या सचेत रहते हैं उसको हम बोलते हैं वॉचफुल या अलर्ट। समझ गए गाइस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अटेंटिव, और अटेंटिव का मतलब होता है सतर्क। विजिलेंट, आपने एक कमीशन बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो है CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिटी या कमीशन। इसका मतलब होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि विजिलेंट का मतलब सतर्क, अलर्ट का मतलब सतर्क, अटेंटिव का मतलब सतर्क, वॉचफुल सतर्क। पीछे बच गया आपका पेरिस। पेरिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नष्ट करना, पेरिस कर देना। तो गाइज़ मेरे हिसाब से आपको सारा सेशन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आपका विक्ट्री। कई बार देखा होगा जब आदमी जीत जाता है तो ऐसे अंगुलियां करता है, अंगुली करता है दो, इस V फॉर विक्ट्री, यानी कि विजय। अब इसका मतलब विजय होता है, तो देखो और इसको क्या कह सकते हैं, विन। विन का मतलब होता है गाइस, वो होता है आपका जीतना या विजय। कॉन्क्वेस्ट, कॉन्कर भी सही है, ट्रिम्फ भी सही है, लेकिन थ्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए किसी को धमकी देना। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग है, बाकी ये तीनों का मतलब होता है विजय। नेक्स्ट सेशन है आपका, वो है आपका वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक। ऐसी चीज़ को देख करके जब हमको आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है, उससे हम बोलते हैं वंडरफुल। कई बार हम फेसबुक पे फोटो पे कमेंट करते हैं वाह वंडरफुल पिक, अमेजिंग, सो मजास्टिक, ऐसे हम कमेंट्स करते हैं। तो अब इसका देखिए सिनोनिम्स। एंग्सियस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए चिंतित होना, वरीड होना। और मार्वेलस, मार्वलस मतलब कि मार्बल का जो होता है, मार्बल का फर्श होता है वो मार्वेलस लगता है, यानी कि शानदार लगता है। मेरेकुलस, मेरेकल का मतलब होता है चमत्कार, और मेरेकल से बना है मेरेकुलस, ऐसी चीज़ जो चमत्कार दिखा दे, यानी कि उसको बोलते हैं वंडरफुल। मिजरेबल, या मिजरेबल सही नहीं है, यहाँ पे सही होगा मेजेस्टिक। ये है मार्वेलस, मेरेकुलस और मेजेस्टिक, ये है एंग्सिस। तो इसका सही ऑप्शन, यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शन है आपका ए। इसके बाद गाइस 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। तो मेहनती की और कौन कौन सी स्पेलिंग हो सकती है, तो देखिए सबसे पहला आपका देखिए डिलीजेंट। दिल्ली के सारे जेंट्स कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, इसलिए डिलीजेंट का मतलब मेहनती। लेबर, दिन पूरा परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो लेबरियस का मतलब भी मेहनती। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में काम करने वाले सारे मेहनती हो, तो इसका इंडस्ट्रियस का मतलब भी मेहनती होता है। तो हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, डिलीजेंट, लेबरियस और इंडस्ट्रियस। लेकिन टेडियस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को काम करने, जब हमको आलस आता है, कोई काम ऐसा होता है बोरिंग होता है, तो बोरिंग को हम और टेडियस कह सकते हैं गाइज। तो इसका 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल वे में। स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज या तीव्र। तो देखो और स्विफ्ट की क्या स्पेलिंग है, तो देखो रैपिड, रैपिड का मतलब भी तेज। फास्ट, फास्ट का मतलब भी तेज। क्विक, क्विक मतलब भी तेज। लेकिन माइल्ड का मतलब होता है नम्र व्यक्ति। आपने देखा होगा कई आदमी होते हैं बहुत नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं, पोलाइट, पोलाइट, हम्बल, माइल्ड, इन सब का मतलब नम्र। लेकिन रैपिड, फास्ट, स्विफ्ट, आपने एक गाड़ी देखी स्विफ्ट कार आती है, वो एकदम स्विफ्ट हो जाती है, गाड़ी दौड़ने में कैसी होती है, तेज होती है या तीव्र गति से गमन करती है। इसके बाद आगे चलते हैं गाइस। अपलोड करना, और अपलोड का मतलब क्या होता है गाइस, देखो अपलोड का मतलब होता है गाइस किसी भी चीज़ के लिए किसी की प्रशंसा करना। तो उसको देखो प्रशंसा कर, कुछ लोग तो सीधा एक ही ऑप्शन पढ़ते हैं, सीधा आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ आपको मैंने पहले पता है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले इनकरेक्ट में आपको सीधा बताता हूँ, इनकरेक्ट इसमें है कमेंट। कमेंट कैसे है, क्योंकि देखिए इस कमेंट का मतलब किसी के लिए टिप्पणी करना, और टिप्पणी में प्रशंसा भी आती है और बुराई भी आती है, लेकिन यहाँ सिर्फ प्रशंसा की बात हो रही है। इसका मतलब गाइस, इसका मतलब देखिए यहाँ पे
इसका मतलब गाइज यहाँ पे देखिए, कमेंट का मतलब होता है कमेंडेशन की अनुशंसा है, प्रशंसा। प्रेज, एप्रिशिएट, इन सब का मतलब प्रशंसा। एडमायर, एडमायर का भी गाइज क्या अर्थ होता है? प्रशंसा करना। एप्रिशिएट करना, प्रेज करना, कमेंड करना। यहाँ कमेंड है, यहाँ पे कमेंट है। कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन बी एकदम रॉन्ग है गाइज। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं, उन सब के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।